गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राखी का त्योहार। बच्चों, आप लोग राखी के बारे में जानते हो। रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं? बहनें क्या करती हैं? अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और ईश्वर से यह कामना करती है कि उनके भाई हमेशा स्वस्थ रहे और उनका हमेशा मंगल हो। और भाई भी बहन को यह वचन देते हैं कि वे क्या करेंगे? उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। तो आज हम लोग इस पाठ में इसी राखी के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। आइए पाठ आरंभ करते हैं। पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है रक्षा बंधन। रक्षा का बंधन, उदासी, उदास का भाव। पूर्णिमा, वह तिथि जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। अध्यापिका, शिक्षिका। निबंध, लेख। हृदय, दिल। विशाल, बड़ा। प्रश्न, सवाल। सम्मान, इज्जत। शक्ति, ताकत। अब आइए पाठ आरंभ करते हैं। कई दिन से बाजार दुल्हन की तरह सजे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जो आ रहा है, दुकानों के भीतर और बाहर ढेर सारे सुंदर रंग बिरंगी राखियां सजी है। बच्चों, क्या है कि राखी का त्योहार पास है, निकट है, तो सारी दुकानें राखियों से सजी हुई हैं। 3 लड़कियां एक सजी धजी दुकान पर आई। उम्र यही कोई 9-10 वर्ष। 2 लड़कियों ने बड़े चाव से सुंदर राखियां खरीदी। तीसरी लड़की चुपचाप एक ओर खड़ी रही। उसके मुख पर उदासी थी। तभी उसकी एक सहेली ने उससे कहा, अंशु, एक राखी तो तुम भी ले लो ना, देखो कितनी प्यारी है। 3 लड़कियां क्या करती हैं जिनकी उम्र कितनी है? 9-10 वर्ष की होगी। वे एक सजी धजी दुकान पर जाती हैं और क्या करती है? सुंदर राखियां खरीदने लगती है। लेकिन उन तीनों में से क्या होता है? 2 लड़कियां खरीदती है, लेकिन एक चुपचाप उदास मुख लेके खड़ी रहती है। तो उन दोनों लड़कियां उसे कहती है कि अंशु, क्या करो, तुम भी एक राखी खरीद लो, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर वहां पर राखियां थी। उस लड़की ने उत्तर दिया। तब देखो बच्चों, उस लड़की ने क्या उत्तर दिया? रितु, तुम तो जानती हो मेरे कोई भाई नहीं है, फिर राखी लेकर क्या करूंगी? पर सखी के बार बार कहने पर अंशु ने भी एक राखी खरीद ली। अंशु क्या करती? अपनी सहेली को बोलती है, रितु, तुम तो जानती हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, फिर मैं राखी लेकर क्या करूंगी? लेकिन बार बार सहेली द्वारा कहे जाने पर अंशु क्या करती है? एक राखी खरीद लेती है। आज सावन मास की पूर्णिमा है। देखते देखते क्या होता है बच्चों? पूर्णिमा का दिन आता है। और राखी का त्योहार कब मनाया जाता है? सावन मास की पूर्णिमा के दिन। रक्षाबंधन का दिन आ पहुंचा। सब प्रसन्न है, पर अंशु का मन उदासी से भर गया है। क्यों उदास है अंशु? क्योंकि उसके भाई नहीं है। वो सोचती है कि वह किसे राखी बांधेगी। वह सवेरे से ही अपने मन में सोचने लगी, आज रक्षाबंधन है, मेरी सब सखियां अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेगी, लेकिन मेरे तो कोई भाई है ही नहीं। अध्यापिका ने रक्षाबंधन पर निबंध लिखने को कहा है। चलो, मैं निबंध लिखकर ही रक्षाबंधन मना लूं।
अंशु क्या सोचती है कि आज रक्षाबंधन है, सब तो अपने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो वो बहुत उदास रहती है, लेकिन फिर सोचती है कि चलो अध्यापिका ने उन्हें क्या दिया था, निबंध लिखने के लिए दिया था रक्षाबंधन पर, तो वही निबंध लिखकर ही क्या करे करे वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाए। वह अपनी कागज कॉप वह अपनी कलम कॉपी संभालने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अंशु ने देखा, उसकी प्रिय सहेली हिना आई थी। उसके साथ उसका बड़ा भाई आसिफ भी था। उसके पीछे हिना की अम्मी और अब्बा भी खड़े थे। अंशु निबंध लिखने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसने क्या देखा कि उसकी प्रिय सहेली हिना आई थी। साथ में उसके अब्बा और अम्मी और भाई भी थे। अब्बा किसे कहते हैं, पिता को, अम्मी माता को, और आसिफ उसका भाई भी उसके साथ आया हुआ था। यह परिवार अंशु के पड़ोस में ही रहता है। दोनों परिवार में बहुत अच्छे संबंध है। सबको देखकर अंशु के माता पिता भी दौड़कर दरवाजे पर आए और उनको आदर सहित भीतर लिवा लाए। क्योंकि अंशु की सहेली, अच्छी सहेली हिना और उसका पूरा परिवार आया था, तो अंशु के माता पिता भी उसे आदर से उन्हें अंदर लाते हैं और कमरे में बिठाते हैं। सब बैठक के कमरे में आराम से बैठ गए। अंशु की माता जी सबके लिए मिठाइयाँ ले आई। तभी हिना के अब्बा जी अंशु से बोलते, तब देखो हिना के पिताजी क्या बोलते हैं अंशु से, अंशु बेटी, तुमने अपने आसिफ भैया की कलाई पर राखी तो बांधी ही नहीं। आज रक्षाबंधन है ना, जल्दी से राखी बांधो, फिर सब लोग मिठाई खाएंगे। तो वे लोग बोलते ही नहीं, मिठाई ऐसे नहीं खाएंगे, पहले अंशु तुम क्या करो, आसिफ भैया के हाथ में कलाई पर राखी बांधो, फिर मिलजुल कर हम लोग क्या करेंगे, मिठाई खाएंगे। अंशु ने झिझकते हुए अपने पिता जी की ओर देखा। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आसिफ तुम्हें बहन की तरह प्यार करता है। मैं अभी 1 मिनट में बाहर से राखी लाता हूँ। तब अंशु के पिता कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसिफ तुम्हें बहन मानता है, इसलिए मैं तुरंत अभी बाजार से एक राखी लाकर तुम्हें देता हूँ और तुम उसे आसिफ की कलाई में बांध दो। अंशु ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पिताजी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आसिफ भैया के लिए राखी पहले से ही लाकर रखी हुई है। तब अंशु क्या कहती है कि वो आसिफ भैया के लिए राखी पहले से ही ला के रखी है। शाबाश, तूने राखी लाकर रखी हुई है। वाह वाह, बड़ी समझदार है तू। सभी के मुंह से एक साथ निकला। अंशु ने आसिफ की कलाई पर राखी बांधी, फिर उसे मिठाई खिलाई। अंशु अब बहुत प्रसन्न थी। उसकी सारी उदासी मिट गई थी। अंशु क्यों बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी उदासी मिट गई थी। उसने आसिफ भाई की कलाई पर क्या की थी, राखी बांधी थी। आसिफ के अब्बा ने कुछ रुपए जेब से निकालकर आसिफ के हाथ पर रखे और कहा, बेटे, इस मौके पर अपनी अंशु बहन को कुछ भेंट तो दो। आसिफ के अब्बा क्या करते हैं, कुछ रुपए निकालकर आसिफ को देते हैं और कहते हैं इसे अंशु को भेंट स्वरूप देने के लिए। आसिफ ने वे रुपए बड़े प्यार से अंशु को भेंट किए। फिर सब लोगों ने एक साथ बैठकर मिठाई खाई, चाय पी। तभी आसिफ के अब्बा ने कहा, आसिफ, समझती हो रक्षाबंधन की क्या सीख है? जब अंशु ने राखी आसिफ के कलाई पर बांधी और सभी लोगों ने मिठाइयाँ और चाय पी, तभी आसिफ के पिताजी उसे क्या कहते हैं कि आसिफ को कहते हैं कि क्या तुम जानते हो रक्षाबंधन क्या सीख देता है? देखो भाई, भाई को चाहिए कि वह राखी बांधने वाली बहन की रक्षा करे। तब उनके पिता क्या कहते हैं आसिफ को कि भाई को यह चाहिए कि वो अपनी बहन की क्या करे, रक्षा करे, जिसने उसे राखी बांधी है। दुख दर्द में उसके काम आए, और क्या है, उसकी रक्षा करे, उसके दुख दर्द में काम आए। हर भाई बहन की रक्षा करे।
रक्षाबंधन यही सिखाता है। वे क्या कहते हैं कि रक्षाबंधन क्या सिखाता है कि हर एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। कितना अच्छा हो, सॉरी, ताकतवर लोग कमजोर लोगों की रक्षा का भी ध्यान रखें। देखो कितना प्यारा त्योहार है ये। तो वे क्या कहते हैं कि सिर्फ भाई बहन की ही रक्षा का संदेश यह नहीं देता है। ये क्या कहता है, कितना अच्छा होता अगर ताकतवर लोग, शक्तिशाली लोग क्या करते, कमजोर लोगों की भी रक्षा का ध्यान रखते। फिर वे अंशु के पिताजी से बोले, सुभाष भैया, आप ईद की खुशियों में हमारे साथ हमेशा शामिल रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज रक्षाबंधन पर शामिल होकर सचमुच हमें भी बहुत अच्छा लगा। तब अंशु के पिताजी क्या बोलते हैं कि आप हमेशा ईद की खुशी में हमें शामिल करते हैं। आज आप रक्षाबंधन की खुश त्योहार में हम लोग शामिल हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। अशफाक भाई, आपका हृदय बहुत विशाल है। आज आप सबके साथ रक्षाबंधन मनाकर हमें भी बहुत खुशी हुई। मतलब दोनों परिवार एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे कि किस तरह वे दोनों अलग अलग त्योहारों में एक दूसरे के घर जाकर त्योहार मनाते हैं और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। जैसे खुशी रानी कर्मवती को हुमायूं के साथ राखी भेजकर हुई होगी, यह रानी कर्मवती और हुमायूं को आपने क्या बात कही? सब बच्चे ने एक साथ प्रश्न किया। तो वे लोग आपस में बात करके कह रहे कि जिस तरह रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर जो खुशी प्राप्त की, जो वचन दिया, जो संदेश दिया, और हुमायूं ने उसे निभाया। बच्चों को ये कहानी पता नहीं थी। तो चलिए आइए बच्चे, ये हम लोग जानते हैं, ये कहानी सुनते हैं। अब हिना के अब्बा बोले, प्यारे बच्चों, यह एक बहुत पुरानी घटना है। बहादुर शाह नामक बादशाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। चित्तौड़ पर किसने हमला कर लिया था? बहादुर शाह नामक बादशाह ने, राजा ने। चित्तौड़ वासी बहुत चिंता में पड़ गए थे। तब चित्तौड़ की महारानी कर्मवती ने सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी और उसे भाई मानकर अपनी रक्षा की मांग की। तो उस परिस्थिति में जब बहादुर शाह नाम का राजा चित्तौड़ पर हमला कर दिया था, तब उस समय वहां पर कौन थी? चित्तौड़ की महारानी कर्मवती ने सम्राट हुमायूं को क्या किया था? राखी भेजकर उसे अपना भाई माना और अपनी रक्षा की मांग की। राखी का सम्मान करते हुए हुमायूं रानी कर्मवती की रक्षा के लिए दौड़ा दौड़ा आया और हुमायूं ने भी क्या किया? उसे बहन मानकर उसकी रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया और उसकी रक्षा के लिए वह दौड़ा दौड़ा चला आया। इतनी शक्ति होती है राखी के इन कोमल धागों में। हमें भी राखी का सदा मान रखना चाहिए। और वे ये क्या समझाते हैं कि बच्चों, कि हमें भी राखी का हमेशा मान रखना चाहिए। आज अंशु खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। क्यों बच्चों फूली नहीं समा रही थी? फूला नहीं समाना मतलब बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसे भाई मिल गया था और उसने उस भाई की कलाई पर क्या की थी? राखी बांधी थी। आसिफ भी राखी बंधवाकर बहुत प्रसन्न था। और सिर्फ अंशु ही नहीं बहुत खुश थी, आसिफ भी राखी बंधवाकर बहुत खुश था। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। देर तक दोनों परिवार बातचीत करते रहे। फिर अंशु और उसके माता पिता ने हिना के परिवार को प्रेम पूर्वक विदा किया। काश हम जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर सब त्योहारों को इसी तरह मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मना सके। तो यहाँ पर अंत में यही कहा गया है कि हमें भी क्या करना चाहिए? अपने जाति और धर्म की दीवार को तोड़कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी त्योहार मिलजुल कर क्या करना चाहिए बच्चों? मनाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें क्या करना चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अलग अलग भाषा धर्म के होते हुए भी
हमें क्या होना चाहिए? आपसी प्रेम होना चाहिए और हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अब आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। उदासी, उदास होने का भाव। निबंध, लेख जिसमें किसी विषय पर व्यवस्थित ढंग से गद्य में विचार प्रकट किए जाते हैं। अब्बा, पिता, शक्ति, ताकत। पूर्णिमा, पूर्णमासी वह तिथि जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। विशाल, बड़ा, काश कहीं ऐसा संभव हो जाए। मुझे उम्मीद है बच्चों यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके शब्दार्थ को पढ़िएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। साथ ही साथ इस पाठ को भी एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।